महाभारत के शांति पर्व में कपिल का स्यूम रश्म से निवृत्ति प्रधान धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन, ब्रह्म ज्ञान में सभी आश्रमों का अधिकार बताते हुए ब्रह्म तत्व का निरूपण। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में एक ही उद्देश्य लेकर चलने वाले गृहस्थ धर्म और योग धर्म में कौन श्रेष्ठ है? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, दोनों धर्म महान हैं, दोनों का ही पालन कठिन है, दोनों उत्तम फल देने वाले हैं और दोनों का सत्पुरुषों ने आचरण किया है। मैं इन दोनों धर्मों की प्रामाणिकता बतला रहा हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो, इससे तुम्हारे मन का संदेह दूर हो जाएगा। इस विषय में जानकार लोग सूर्य रश्मि और कपिल के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो इस प्रकार है। कपिल जी बोले, सूर्य रश्मि यम नियमों का पालन करने वाले यति ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण लोकों में कहीं भी उनकी गति का अवरोध नहीं होता, उन्हें शीत उष्ण आदि द्वंद्व व्यथा नहीं पहुंचाते, वे कभी किसी को माथा नहीं टेकते और ना आशीर्वाद ही देते हैं। यही नहीं, वे कामनाओं के बंधन में भी नहीं बंधते, सब प्रकार के पापों से मुक्त पवित्र तथा शुद्ध चित्त होकर विचरते रहते हैं। उनकी बुद्धि एक निश्चित सिद्धांत पर स्थिर होती है, वे सब कुछ त्याग कर मोक्ष को अपनाते हैं, ब्रह्म में ही निवास करते हैं और स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप होते हैं। शोक उनका स्पर्श नहीं कर सकता और रजोगुण का उनमें नाम भी नहीं रहता। उन्हें सनातन लोक की प्राप्ति होती है। उनकी उस उत्तम गति को प्राप्त कर लेने पर गृहपत्य धर्म की पालन की क्या आवश्यकता रह जाती है। स्यूम रश्मि ने कहा, ज्ञान प्राप्त करके पर ब्रह्म में स्थित हो जाना ही यदि पुरुषार्थ की चरम सीमा है, यदि वही उत्तम गति है, तब तो गृहस्थ धर्म का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि गृहस्थों का सहारा लिए बिना कोई भी आश्रम ना तो चल सकता है और ना ज्ञान की निष्ठा ही प्रदान कर सकता है। जैसे समस्त प्राणी माता की गोद का सहारा पाकर ही जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम के अवलंब से ही दूसरे आश्रम टिक सकते हैं। गृहस्थी यज्ञ और तप करता है और मनुष्य अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी चेष्टा करता है, जिस किसी भी धर्म का आश्रय लेता है, उस सब की जड़ गृहस्थी है। समस्त प्राणी संतान की उत्पत्ति करके सुखी होते हैं, किंतु संतान का मुख देखने की सुविधा गृहस्थ आश्रम के सिवा और कहाँ हो सकती है। वैदिक धर्म की सनातन मर्यादा तीनों लोकों का हित करने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों में गर्भाधान के पहले वेद मंत्रों का उपयोग होता है। इसके बाद प्रत्येक संस्कार में तथा अन्य कर्मों में भी उनकी आवश्यकता पड़ती है। वे ही वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि मनुष्य पितरों, देवताओं और ऋषियों के ऋणी हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ आश्रम में रहकर उन ऋणों को चुकाए बिना किसी का भी मोक्ष कैसे हो सकता है? वेदों की अवहेलना से नहीं, उनके अनुसार कर्म करने से ही मनुष्य को परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो कपिल जी ने कहा, बुद्धिमान पुरुष को दर्श, पौर्णमास, अग्निहोत्र तथा चतुर्मास आदि वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि उसमें सनातन धर्म की स्थिति है। किंतु जो संन्यास धर्म स्वीकार करके कर्म अनुष्ठान से निवृत्त हो गए हैं तथा धीर, पवित्र एवं ब्रह्म स्वरूप में स्थित हैं, वे ब्रह्म ज्ञान से ही देवताओं को तृप्त करते हैं। जो संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं, सबको आत्म भाव से देखते हैं तथा जिनका कोई विशेष पद स्थान नहीं है, उस ज्ञानी पुरुष की गति का पता लगाने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। कल्याण चाहने वालों को इंद्रियों का संयम करना आवश्यक है। जो जुआ नहीं खेलता, दूसरे का धन नहीं लेता, नीच पुरुष का बनाया हुआ अन्न नहीं ग्रहण करता तथा क्रोध में आकर किसी को मार नहीं बैठता, उसके हाथ पैर सुरक्षित रहते हैं। किसी को गाली ना दें, व्यर्थ नहीं बोलें, दूसरों की चुगली या निंदा नहीं करें, थोड़ा और सत्य वचन बोलें तथा सदा सावधान रहें। ऐसा करने से वाक इंद्रियों की रक्षा होती है। उपवास ना करें, किंतु बहुत अधिक भी ना खाएं,
सदा भोजन के लिए लालायित ना रहें, सज्जनों का संग करें और जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अन्न पेट में डालें। इससे उदर का संयम होता है। प्राय स्त्री से संसर्ग नहीं करें। अपनी स्त्री के साथ ही ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में संग नहीं करें। एक पत्नी व्रत धारण करें, इससे उपस्थ इंद्रियों की रक्षा होती है। जिसके उपस्थ उदर, हाथ, पैर और वाणी के साथ ही संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा संयम द्वारा सुरक्षित होते हैं, वही वास्तव में द्विज है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है उसके समस्त कर्म निष्फल होते हैं। ऐसे मनुष्य को तात्पर्य यज्ञ से क्या लाभ हो सकता है? जिसके पास लंगोटी या धोती के सिवा और कोई वस्त्र ना हो, जो बिना बिछोने के सोता हो, बाहों का ही तकिया लगाता हो और सदा शांत रहता हो, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो दूसरे के दिए हुए सुख दुख का स्मरण नहीं रखता, प्रकृति और उसके कार्यों को जानता है तथा जिसे संपूर्ण भूतों की गति का ज्ञान है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जो समस्त प्राणियों से निर्भय रहता है, जिससे दूसरे प्राणी भी भय नहीं मानते तथा जो संपूर्ण जीवों का आत्मा है, वही देवताओं के मत में ब्राह्मण कहलाता है। जिसका आश्रय लेकर किया हुआ तप संसार के मूलभूत ज्ञान का नाश कर डालता है, उस साधु जनोचित आचार की बहुत बड़ी महिमा है। वे अनादि काल से चला आता है। मुमुक्षुओं का वही सनातन धर्म है तथा उसके फल में कभी बाधा नहीं आती। वह संपूर्ण धर्मों में ओतप्रोत है, आपत्ति और प्रमाद से रहित है। जो लोग उस आचार का पालन करने में असमर्थ होते हैं, वे ही परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाले तथा अवश्य फल देने वाले कल्याणकारी कर्मों को फलहीन बताया करते हैं। गुणों के कार्यभूत जो यज्ञ याग आदि हैं, उनके स्वरूप और विधि विधान को समझना कठिन है। समझने पर भी उसका अनुष्ठान करना मुश्किल है, और यदि अनुष्ठान भी किया जाए तो उससे नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है। इस बात को तो तुम भी जानते ही हो। स्युम रश्मि ने कहा, ब्राह्मण, मेरा नाम स्युम रश्मि है और मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। मैंने जो कुछ कहा है अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं, अपितु कल्याण की इच्छा रखकर सरल भाव से ही अपनी बातें सेवा में निवेदन की हैं। इस समय मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे शिष्य समझकर ही उपदेश कीजिए। चारों वर्णों और आश्रमों के लोग एकमात्र सुख के ही उद्देश्य से अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो आप ये बताने की कृपा करें कि अक्षय सुख क्या है। तो कपिल जी ने कहा, किसी भी वर्ण या आश्रम में प्रवृत्ति क्यों ना हो, जिस कर्म का आचरण शास्त्र के अनुसार कामना और अहंकार का त्याग करके किया जाता है, वे पुरुषार्थ का साधक होता है। जो जिस वर्ण या आश्रम के कर्तव्य का पालन करता है, उसको वहां ही अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विवेक का अनुसरण करता है, उसके समस्त दोषों का ज्ञान से परिमार्जन हो जाता है। शास्त्रीय मार्ग से हट जाने पर किसी भी वृत्ति का आश्रय क्यों नहीं लिया जाए, वह जन्म मरण के चक्कर में डालकर प्रजा का सर्वनाश करती है। तो कपिल जी ने कहा, सब लोगों के लिए वेद ही प्रमाण है। वेदों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म के दो रूप समझने चाहिए, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। जो पुरुष शब्द ब्रह्म में पारंगत हैं, वह पर ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है। जो निष्काम भाव से अग्निहोत्रादि कर्म कांड में लगे रहने वाले पुरुष कभी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। उनके मानसिक संकल्प सिद्ध हो जाते हैं तथा उन्हें विशुद्ध ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म का निश्चय होता है। वे किसी पर क्रोध नहीं करते और न किसी पर दोष आरोपण नहीं करते हैं। उनमें अहंकार और मत्सर आदि दुर्भावनाओं का सर्वथा अभाव रहता है। ज्ञान के साधन श्रवण, मनन और निध्यासन में उनकी निष्ठा होती है। उनका जन्म, कर्म और ज्ञान तीनों ही शुद्ध होते हैं तथा वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। ऐसे अनेकों राजा और ब्राह्मण हो गए हैं जो अपने कर्मों का त्याग न करके गृहस्थ आश्रम में ही रहें और विधिवत साधन करते रहें। वे सब प्राणियों पर समदृष्टि रखते थे। सरल, संतोष, ज्ञान निष्ठ धर्मों के फल का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले और शुद्ध चित्त होते थे तथा शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों ही में श्रद्धा रखते थे। वे व्रतों का यथावत पालन करके पहले चित्त शुद्ध करते थे और कठिनता में
तथा दुर्गम स्थानों में पड़ जाने पर भी धर्म अनुष्ठान में तत्पर रहते थे। इसी से उन्हें सुख भी जान पड़ता था। इस तरह सत्य धर्म का आश्रय लेने के कारण वे अत्यंत तेजस्वी माने जाते थे। वे भी विषयों का प्रकाश करने वाली बुद्धि का भरोसा न रख के शास्त्र का ही अनुसरण करते थे। वे बड़े पवित्र, नियमनिष्ठ और यशस्वी होते थे। कामना और कर्म बंधन से मुक्त होकर भी वे नित्य प्रति यज्ञ द्वारा भगवान जी का यजन करते तथा काम क्रोध आदि को छोड़कर बड़े कठोर कर्मों का आचरण करते थे। अपने उदार कर्मों के कारण उनकी सर्वत्र प्रशंसा होती थी। स्वभाव से भी वे बड़े पितृचित, सरल, शांतिपरायण और सधर्मनिष्ठ होते थे। इसलिए उनके यज्ञ, वेद अध्ययन, शास्त्र अनुसारी कर्म, समय समय पर किया हुआ शास्त्र अध्ययन और संकल्प, ये सभी अनंत फल देने वाले होते थे। ये बात हमने सदा से सुन रखी। ऐसे धीर वीर और कठोर कर्मों का आचरण करने वाले सकर्मनिष्ठ पुरुषों का तप अविद्या की निवृत्ति के लिए भयंकर शस्त्र बन जाता है। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष एक ही आश्रम धर्म को 4 प्रकार से विभक्त हुआ मानते हैं। संत जन उसका विधिवत पालन करके परम गति प्राप्त कर लेते हैं। कोई लोग सन्यासी होकर, कोई धन में वन में रहते हुए वानप्रस्थ रूप में, कोई गृहस्थ रहकर और कोई ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करते हुए ही उस आश्रम धर्म का पालन करके परम पद प्राप्त करते हैं। इस समय वे ही द्विजगण आकाश में नक्षत्र रूप से दिखाई देते हैं। नक्षत्रों के समान ही अनेकों तारागण भी हैं। इन सब ने संतोष के द्वारा ही यह अनंत पद प्राप्त किया है, ऐसा वैदिक सिद्धांत है। जो इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गुरु सेवा में तत्पर रहता है, दृढ़ निश्चय वाला है और समाहित चित्त है, वही ब्राह्मण है। उसके सिवा और कौन ब्राह्मण हो सकता है? चारों वर्ण और चारों आश्रम के उन तृष्णाहीन, विशुद्ध बुद्धि और मोक्षप्रायण पुरुषों के लिए जागृत आदि तीनों अवस्थाओं के साक्षी, तुरीय का अनुभव कराने वाले वे शम, दम आदि रूप धर्म समान ही हैं। शुद्ध चित्त और संयत आत्मा ब्राह्मण उस सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो संतोषी और त्यागी है, वही ज्ञान का अधिकारी है। यह मोक्षदानी विद्या यतियों को तो सनातन धर्म है। ये यति धर्म अन्य आश्रमों के धर्मों से मिला हुआ हो अथवा स्वतंत्र, इसे जो कोई भी अपनी शक्ति के अनुसार पालन करता है, उसका अवश्य कल्याण हो जाता है। केवल शक्तिहीन, साधन में तत्पर न रहने वाले पुरुषों को ही इस धर्म का पालन करने की हिम्मत नहीं होती। पवित्र आत्मा तो इसके द्वारा परमात्म पद पाने की इच्छा करके संसार से मुक्त हो जाता है। स्युम रश्मि ने पूछा, भगवान आप तो ज्ञाननिष्ठ हैं और गृहस्थ लोग कर्मनिष्ठ होते हैं, किंतु आप इस समय निष्ठा में सभी आश्रमों की एकता का प्रतिपादन कर रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान और कर्म की एकता और पृथकता दोनों ही का ब्रह्म होने से इसका ठीक ठीक अंतर समझ में नहीं आता। अतः उसे आप यथार्थ रीति से समझाने की कृपा करें। तो कपिल जी ने कहा, कर्म मन की शुद्धि करते हैं और ज्ञान परम गति रूप है। जब कर्मों द्वारा चित्त के दोष चल जाते हैं तो मनुष्य रस स्वरूप ज्ञान में स्थित होता है। सब प्राणियों पर दया, क्षमा, शांति, अहिंसा, सत्य, सरलता, अध्रोह, निर्भीमानता, लज्जा, तितिक्षा और शम ये ब्रह्म प्राप्ति के उपाय हैं। इनके द्वारा पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। विद्वान पुरुष को इस प्रकार कर्म फल का निश्चय समझना चाहिए। जिस स्थिति को संतुष्ट, शांत, शुद्ध, विशुद्ध चित्त और ज्ञाननिष्ठ पुरुष प्राप्त करते हैं, उसी का नाम परम गति है। जो पुरुष संपूर्ण वेद और उनके प्रतिपाद्य पर ब्रह्म को ठीक ठीक जानता है, उसी को वेदज्ञ कहते हैं। और सब तो केवल धौंकनी के समान हैं। वेदज्ञ पुरुष सभी विषयों को जानते हैं, क्योंकि वेद में उन सभी का समावेश है। जो कुछ है, जो नहीं है, उन सभी विषयों की स्थिति वेद में है। संपूर्ण शास्त्रों की एकमात्र निष्ठा यही है कि ये दृश्य जगत प्रतीति काल में तो है और बाद हो जाने पर नहीं है।
ज्ञानी की दृष्टि में सत सत स्वरूप ब्रह्म ही इस जगत का आदि, अंत और मध्य है। सब कुछ त्याग देने पर ही उसकी प्राप्ति होती है। संपूर्ण वेदों में उसी का प्रतिपादन हुआ है। वे अपने अनंत स्वरूप से सब में अनुगत तथा अपवर्ग मोक्ष में प्रतिष्ठित है। अतः वह ब्रह्म रिक्त, सत्य, ज्ञात, ज्ञातव्य, सबका आत्मा, चराचर मूर्ति, विशुद्ध सुख स्वरूप, मंगल में सर्वोत्कृष्ट, अव्यक्त का भी कारण और अविनाशी है। उस आकाश के समान असंग, अविनाशी और एक रस तत्व का ज्ञान नेत्रों वाले पुरुष तेज, क्षमा और शांति रूप शुभ साधनों के द्वारा साक्षात्कार करते हैं, जो वास्तव में ब्रह्मवेता से अभिन्न है। उस पर ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। महाभारत के शांति पर्व में धर्म की प्रधानता बतलाने के लिए एक ब्राह्मण और कुंडधार मेघ की कथा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में वेदों ने धर्म, अर्थ और काम तीनों ही की प्रशंसा की है। अतः आप मुझे यह बताइए कि इनमें किसको प्राप्त करना सबसे अच्छा है। तब भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है। एक बार कुंडधार नाम के मेघ ने प्रसन्न होकर अपने एक भक्त पर कृपा की थी। वह प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। किसी समय एक निर्धन ब्राह्मण ने सकाम भाव से धर्म करना चाहा। तब उसने यज्ञ अनुष्ठान के लिए धन पाने की इच्छा से बड़ा कठोर तप किया। इसी निश्चय से उसने भक्तिपूर्वक देवताओं की बड़ी पूजा की, तो भी उसे धन नहीं मिला। एक दिन उसने अपने समीप देवताओं के सेवक कुंडधार मेघ को खड़ा देखा। उसे देखते ही ब्राह्मण के मन में उसके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हुआ और वह सोचने लगा कि यह देवता मुझे अवश्य बहुत सा धन देगा। ये सोचकर उसने धूप, दीप, चंदन, पुष्प और तरह तरह के नैवेद्यों द्वारा उसकी पूजा की। इससे थोड़ी ही देर में प्रसन्न होकर मेघ ने कहा, सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी और व्रत भंग करने वालों के लिए जो प्रायश्चित बताए हैं, किंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इसके बाद वह ब्राह्मण कुशाओं के सैया पर सो गया। वह शम, दम, तप और भक्ति भाव से संपन्न तथा विशुद्ध हृदय वाला था। उसे रात ही में ही कुंडधार के प्रति अपनी भक्ति का परिचय मिल गया। उसने सपने में बहुत से देवता देखे। उन्हें मणिभद्र नाम का एक देवश्रेष्ठ अन्य देवताओं के सामने तरह तरह के फल याचकों को प्रस्तुत कर रहा था। देवता लोग उन फल याचकों के शुभ कर्मों के बदले उन्हें राज्य और धन आदि दे रहे थे। इतने ही में कुंडधार देवताओं के आगे आकर पृथ्वी पर लेट गया। तब उसने से मणिभद्र ने पूछा, कुंडधार, तुम क्या चाहते हो? कुंडधार बोले, यह ब्राह्मण मेरा भक्त है। यदि देवता लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं इसके ऊपर कुछ कृपा करना चाहता हूँ, जिससे इसे कुछ सुख मिल सके। तब देवताओं के ही कहने से मणिभद्र ने उससे कहा, उठो उठो, लो तुम्हारा काम बन गया, आप प्रसन्न हो जाओ। देखो, यदि इस ब्राह्मण की धन की इच्छा हो तो इसे मनमाना धन दे दो। किंतु कुंडधार ने यह सोचकर कि मानव देह चंचल और नाशवान है, उससे कहा, इससे ब्राह्मण की बुद्धि तब में लग जाए। मैं अपने भक्त को रत्नों से भरी पृथ्वी या कोई विशाल रत्न राशि नहीं देना चाहता। मेरी तो यही इच्छा है कि ये धार्मिक हो जाए। मणिभद्र ने कहा, राज्य और तरह तरह के दूसरे सुख भी श्रद्धा धर्म के ही फल हैं, इसलिए इसे फल ही भोगने दो। उनमें किसी प्रकार का शारीरिक क्लेश भी नहीं है। तो भीष्म जी कहते हैं, किंतु इस पर भी कुंडधार ने तरह तरह से धर्म के लिए ही आग्रह किया। इससे देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और मणिभद्र ने कहा, तुम पर और इस ब्राह्मण पर सभी देवता प्रसन्न हैं, अतः ये धर्मात्मा होगा और इसकी बुद्धि धर्म में ही रहेगी। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वह मेघ बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने वह वर पाया जो दूसरों के लिए भी बड़ा दुर्लभ था। इतने ही में ब्राह्मण को अपने पास बहुत से महीन और बहुमूल्य वस्त्र दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसे वैराग्य हुआ। वह कहने लगा, मेरी तपस्या का उद्देश्य इस कुंडधार ने ही नहीं समझा तो दूसरा कौन समझ सकेगा। अच्छा, अब मैं वन की ओर ही चलता हूँ। धर्म में जीवन बिताना ही सबसे अच्छा है।
तो भीष्म जी कहते हैं, राजन तब वह ब्राह्मण वन में रहकर बड़ा घोर तप करने लगा। वह देवता और अतिथियों का सत्कार करके बचे हुए फल मूल आदि से निर्वाह करता था। फिर फल मूल आदि को भी छोड़कर अपने पत्ते खाने लगा। तत्पश्चात उसे भी छोड़कर पानी पीकर रहने लगा। इसके बाद कई वर्ष तक वायु भक्षण करके ही रहा। इस तरह धर्म पर श्रद्धा रखने से और कठोर तपस्या करते रहने से उसकी दृष्टि दिव्य होगी। उसे ऐसा मालूम होने लगा, यदि मैं प्रसन्न होकर किसी को धन या राज्य देना चाहूं तो वह अवश्य राजा हो जाएगा। मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। इतने ही में उसके तप के प्रभाव से तथा भक्तिभाव से प्रेरित होकर कुंडधार प्रकट हुआ। ब्राह्मण ने उसकी विधिवत पूजा की। तब कुंडधार ने कहा, विप्रवर, तुम बड़ी अच्छी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। उसके द्वारा तुम राजाओं की गति और भिन्न भिन्न लोकों की स्वयं देख लो। तो ब्राह्मण ने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि हजारों राजा नरक में पड़े हुए हैं। कुंडधार बोला, तुमने बड़े भक्तिभाव से मेरी पूजा की थी। इस पर भी यदि तुम धन पाकर दुख ही भोगते रहते हो तो बताओ, मेरा क्या उपकार होता और क्या तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह माना जाता। देखो देखो, एक बार तुम फिर इनकी दशा पर दृष्टि डालो। पता नहीं मनुष्य भोगों की लालसा क्यों करता है। इससे उसके लिए स्वर्ग का द्वार तो प्राय बंद ही हो जाता है। इस प्रकार ब्राह्मणों ने देखा कि उस भोगी पुरुषों को काम, क्रोध, लोभ, भय, मद, निद्रा, तंद्रा और आलस्य आदि घिरे हुए खड़े हैं। कुंडधार ने कहा, देखो, सब प्राणी इन्हीं दोषों से घिरे हुए हैं, किंतु देवताओं की कृपा से आज तुम तो अपने तप के प्रभाव से दूसरों को भी राज्य और धन देने में समर्थ हो गए हो। राजन, तब वह ब्राह्मण सिर झुकाकर कुंडधार के आगे लेट गया और कहने लगा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आपके स्नेह को न जानकर मैंने काम और लोभ के कारण आपके प्रति जो दुर्भावना की है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो कुंडधार ने, मैं तो पहले ही क्षमा कर चुका हूँ, ऐसा कहकर ब्राह्मण को गले लगाया तो फिर वहीं अंतर ध्यान हो गया। इस प्रकार कुंडधार की कृपा से तपस्या द्वारा सिद्धि पाकर वह ब्राह्मण सब लोकों में विचरने लगा। आकाश मार्ग से चलना, संकल्प द्वारा अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेना तथा धर्म, शक्ति और योग के द्वारा जो परम गति मिलती है वह सभी सिद्धियां उसे प्राप्त हो गई। देवता, ब्राह्मण, संजन, यक्ष, मनुष्य और चारण ये सब भी धार्मिकों का ही आदर करते हैं, धनाढ्य या कामी पुरुषों का नहीं। राजन, देवताओं का तुम्हारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है, इसी से तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी हुई है। धन में तो सुख का लेश मात्र ही रहता है, परम सुख तो धर्म ही में ही है। पापी, धर्मात्मा, विरक्त और मुक्त होने के कारण तथा मोक्ष के साधनों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में मनुष्य पापी किस प्रकार हो जाता है, धर्म में किस प्रकार प्रवृत्त होता है, उसे वैराग्य कैसे होता है और वह मोक्ष किस उपाय से प्राप्त करता है। तो भीष्म जी बोले, राजन, तुम्हें सब धर्मों का पता है तो भी धर्म मर्यादा की स्थिति के लिए मुझसे प्रश्न कर रही हो। अच्छा, तुम आरंभ से ही मोक्ष, वैराग्य, पाप और धर्म के विषय में सुनो। मनुष्य विषयों को ठीक ठीक जानने के लिए उनमें इच्छापूर्वक प्रेरित होता है। इससे जिस विषय में उसका राग होता है उसे पाने के लिए वह बहुत से काम करता है। वह अपने प्रिय रूप और गंध आदि का बार बार सेवन करता जाता है। इससे उसका उनमें राग हो जाता है और फिर उस पर क्रमशः द्वेष, लोभ और मोह का भी अधिकार हो जाता है। इस प्रकार लोभ, मोह, राग, द्वेष से ग्रस्त होकर उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त नहीं होती। वे केवल कपट से ही धर्म का आचरण करता है और कपट से ही धन कमाना चाहता है। इस प्रकार बुद्धि की कपट में प्रवृत्ति हो जाने से उसकी पाप में ही रुचि हो जाती है। फिर तो यदि उसे कोई सगे संबंधी पाप करने से रोकते हैं तो वह शास्त्र के प्रमाण देकर उन्हें युक्ति युक्त उत्तर देने लगता है। राग और मोह के कारण उसका 3 प्रकार का अधर्म बढ़ता है। वह पाप का चिंतन करता है, पाप ही बोलता है, पाप ही करता है। साधु जनों को तो उसके दोष दिखाई देते हैं, परंतु जो वैसे ही आचरण वाले होते हैं वे उसके मित्र बन जाते हैं।
उसे तो इस लोक में ही सुख नहीं मिलता, पर लोक की तो बात ही क्या है। इस प्रकार जो पुरुष पापी बनता है, आप धर्मात्मा की बात सुनो। धर्मात्मा पुरुष सदा कल्याणकारी धर्म का आचरण करता है, इसलिए उसका कल्याण ही होता है। वह कल्याणप्रद धर्म के द्वारा उत्तम गति प्राप्त करता है। जो पुरुष सुख दुख की पहचान में कुशल है, अपनी बुद्धि से पहले ही इस राग द्वेष आदि दोषों को देख लेता है तथा सत्पुरुषों की सेवा करता है, उसकी बुद्धि का साधुओं की सेवा और सत्कर्मों के अभ्यास से विकास होता है तथा उसे धर्म में ही आनंद आता है और धर्म ही उसके जीवन का आधार बन जाता है। उसका मन केवल धर्म से प्राप्त हुए धन में ही जाता है। वह जहाँ गुण देखता है उसी के मूल को खींचता है। इस प्रकार के आचरण से पुरुष धर्मात्मा बनता है और उसे धर्मनिष्ठ सुहृद प्राप्त होते हैं। ऐसे सच्चे मित्र और पित्र धन पाकर वह इस लोक में सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुख पाता है। ऐसा पुरुष शब्द आदि पांचों विषयों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है, किंतु वह धर्म का ऐसा फल पाकर भी हर्ष से फूल नहीं जाता। वह इसमें तृप्त न होने के कारण विवेक दृष्टि से वैराग्य को ही बढ़ाता है। ज्ञान नेत्र खुल जाने के कारण जब उसे काम, रस और गंध में सुख नहीं जान पड़ता तथा उसका मन शब्द, स्पर्श और रूप में भी नहीं फंसता, तो वह सब कामनाओं से मुक्त हो जाता है और धर्म को नहीं छोड़ता। संपूर्ण लोगों को नाशवान समझकर वह धर्म के फल भूत स्वर्ग आदि की इच्छा को भी त्याग देने का प्रयत्न करता है। निरंतर उपाय पूर्वक मोक्ष के लिए यत्नशील हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य में वैराग्य की प्रवृत्ति होती है। इससे वह पाप करना छोड़कर धर्मात्मा बन जाता है और फिर मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। भरत श्रेष्ठ, तुमने मुझसे पाप, धर्म, वैराग्य और मोक्ष के विषय में प्रश्न किया था, सो मैंने तुम्हें उसका स्वरूप समझा दिया। अतः तुम सब प्रकार की परिस्थिति में धर्म का ही आचरण करना, क्योंकि जो लोग धर्म में डटे रहते हैं उन्हें सदा रहने वाली परम सिद्धि प्राप्त होती है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में आपने उपाय में मोक्ष की प्राप्ति बताई, बिना उपाय के नहीं, सो अब मैं आपसे विधिवत उसका उपाय ही सुनना चाहता हूं। तो भीष्म जी बोले, महाप्रात, तुम तरह तरह के उपायों से सदा सब प्रकार के हितकर साधनों की खोज किया करते हो, इसलिए तुम में ये सूक्ष्म वस्तुओं की परीक्षा करने का गुण होना उचित ही है। देखो, जो मार्ग पूर्व समुद्र की ओर जाता है वह पश्चिम की ओर नहीं जा सकता। इसी प्रकार मोक्ष का भी एक ही मार्ग है। सुनो, मैं उसका विस्तार से वर्णन करता हूं। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि क्षमा से क्रोध का, संकल्प त्याग से कामनाओं का, भगवत ध्यान आदि सात्विक गुणों के सेवन से निद्रा का, अप्रमाद से भय का, आत्मा के चिंतन से श्वास प्रवास का तथा धैर्य से इच्छा, द्वेष और काम का नाश करें। ब्रह्म, मोह और संशय रूप आवरण का शास्त्र के अभ्यास से तथा लक्ष्य की विस्मृति और चित्त का अन्य विषय में चला जाना, इन दोनों दोषों का ज्ञान अभ्यास से दमन करें। वात, पित्त आदि जनित उपद्रव और रोगों का हितकारी सुपाच्य और परिमित आहार से, लोभ और मोह का संतोष से तथा विषयों का तत्व दृष्टि से निराकरण करें। अधर्म को दया से, धर्म को पालन करके, आशा को भविष्य चिंतन का त्याग करके और अर्थ को आसक्ति के त्याग से जीते। वस्तुओं की अनित्यता का चिंतन करके स्नेह का, योग अभ्यास के द्वारा शुद्धा का, करुणा के द्वारा अभिमान का और संतोष से तृष्णा का त्याग करें। तंद्रा को खड़ा होकर चित्त, तर्क वितर्क को निश्चय द्वारा, बहुभाषण को मौन द्वारा और भय को शूरवीरता के द्वारा काबू में करें। वाणी आदि बाह्य इंद्रियों का मन में, मन का बुद्धि में, बुद्धि का आत्मा में, उसका शुद्ध चेतन परमात्मा में निरोध करे। इस प्रकार मनुष्य को शांत और पवित्र कर्मा होकर इस परमात्म पद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
इसके लिए वे काम, क्रोध, लोभ, भय और निद्रा, इन 5 दोषों को छोड़कर वाणी का संयम रखते हुए योग अभ्यास करें। ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, नम्रता, क्षमा, शौच, आहार शुद्धि और इंद्रिय संयम, इन सब के द्वारा मनुष्य का तेज बढ़ता है और उसका पाप नष्ट हो जाता है। उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं और हृदय में विज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार जब वह निष्पाप और तेजस्वी हो जाए तो मित आहार करते हुए इंद्रियों को जीतकर तथा काम, क्रोध को काबू में रखकर अपने शुद्ध स्वरूप को पर ब्रह्म पद में स्थित करने का संकल्प करे। अमूढ़ता, अनासक्ति, काम, क्रोध को त्यागना, दीनता, गर्व और उद्वेग से दूर रहना तथा निष्काम भाव से मन, वाणी और शरीर का संयम करना, यही मोक्ष का शुद्ध और निर्मल मार्ग है। महाभारत के शांति पर्व में भूत और इंद्रिय आदि के विषय में नारद और देवल मुनि का तथा तृष्णाशय के विषय में मांडव्य और जनक का संवाद, सन्यासी के स्वभाव, आचरण और धर्मों का वर्णन। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में देवऋषि नारद और देवल का संवाद रूप ये प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। एक दिन बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वयोवृद्ध देवल ऋषि को बैठे देखकर नारद जी ने उनके प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में प्रश्न किया। उन्हें पूछा, ब्राह्मण, ये स्थावर जंगम जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ है और प्रलय काल में ये किस में लीन हो जाता है? तो देवल ने कहा, देव ऋषि, सृष्टि के समय परमात्मा जिनसे समस्त प्राणियों की रचना करते हैं उन्हें भौतिक विज्ञानवादी विद्वान पंचभूत कहते हैं। परमात्मा की प्रेरणा से काल इन्हीं के द्वारा मनियों को रचता है। जो इनके भिन्न किसी और तत्व को भूतों का उपादान कारण बताता है, वे निस्संदेह झूठी बात कहता है। नारद, ये 5 भूत और 6 काल नित्य, अविचल और अविनाशी है और तेजों में महतत्व की स्वभाव की कलाएं हैं। किसी युक्ति या प्रमाण से इन 6 के अतिरिक्त कोई और तत्व नहीं बताया जा सकता। इसलिए जो कोई बात दूसरी बात कहता है उसका कथन अवश्य निर्मूल है। तुम यही निश्चय करके करो कि 6 ही जगत रूप में स्थित हैं। 5 महाभूत, काल तथा भाव और अभाव अर्थात पूर्वजन्मों के संस्कार और ज्ञान, ये 8 तत्व नित्य हैं तथा यही सब प्राणियों की उत्पत्ति और लय के कारण हैं। प्राणियों का शीर पृथ्वी का विकार है, श्रोत्र इंद्रिय आकाश से उत्पन्न हुई हैं तथा नेत्र इंद्रियां सूर्य से, प्राण वायु से और रक्त जल से उत्पन्न हुए हैं। विद्वानों का मत है कि नेत्र, नासिका, कर्ण, त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां ही विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। इन 5 के देवता सूंघना, सुनना, स्पर्श करना और रस ग्रहण करना, ये 5 गुण हैं तथा रूप, गंध, शब्द, स्पर्श और रस, ये 5 विषय हैं। किंतु इन 5 विषयों का ज्ञान इंद्रियों को नहीं होता। इन्हें जनता तो क्षेत्रज्ञ जीव ही है। शीर और इंद्रियों की अपेक्षा चित्त श्रेष्ठ है, चित्त से मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी क्षेत्रज्ञ श्रेष्ठ है। जीव पहले तो अपनी इंद्रियों द्वारा उनके अलग अलग विषयों को प्रकाशित करता है, फिर मन से विचार करके बुद्धि द्वारा उसका निश्चय करता है। अध्यात्म चिंतन करने वाले पुरुष 5 इंद्रियां तथा चित्त, मन और बुद्धि, इन 8 को ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। हस्त, पाद, पायु, उपस्थ और मुख, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनका भी विवरण सुनो। मुख इंद्रिय का उपयोग बोलने और भोजन करने में है। 5 चलने की और हस्त काम करने की इंद्रियां हैं तथा पायु और उपस्थ त्याग करने वाली इंद्रियां हैं। इनमें पायु इंद्रिय मल त्याग करती है और उपस्थ स्त्री संग के समय तेज त्यागता है। इसके सिवा 6ठी इंद्रिय बल अथवा प्राण है। इस प्रकार मैंने अपनी वाणी से तुम्हें समस्त इंद्रियां और उनके ज्ञान, कर्म एवं गुण सुना दिए। जब अपने अपने काम से थककर इंद्रियां शांत हो जाती हैं तब मनुष्य सो जाता है। इंद्रियों के निवृत्त हो जाने पर भी यदि मन निवृत्त ना होकर विषयों का ही सेवन करता रहे तो उसे स्वप्न अवस्था समझना चाहिए। जागृत अवस्था में जो सात्विक, राजस और तामस भाव प्रसिद्ध हैं
उन्हीं का भोगप्रद कर्म ही सहायता से स्वप्न में अनुभव होता है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, प्राण, मन, चित्त और बुद्धि, ये 14 इंद्रियां और सत्व आदि 3 गुण, ये 17 तत्व माने गए हैं। इनसे पृथक 18वां जीव है जो शरीर में रहता है और नित्य है। जब जीव का वियोग हो जाता है तो शरीर और उसमें रहने वाले ये तत्व भी नहीं रहते। जिस प्रकार घर में रहने वाला पुरुष एक घर के गिरने पर दूसरे में और दूसरे के गिरने पर तीसरे में चला जाता है, उसी प्रकार ये जीव काल की प्रेरणा से अविद्या, काम और कर्म के द्वारा एक देह से दूसरे देह में जाता रहता है। अज्ञानी जन देह से अपना संबंध मानते हैं, इसलिए देह का वियोग होने पर उन्हीं को दुख होता है। किंतु बोधवानों को निश्चय आत्मा की असंगता के विषय में निश्चल होता है, इसलिए उन्हें इससे कुछ भी खेद नहीं होता। यह जीव वास्तव में कभी किसी का कुछ भी नहीं है, यह तो नित्य और अकेला ही है। सुख दुख का कारण तो देह ही है। जीव ना कभी उत्पन्न होता है न मरता ही है। जब कभी इसे तत्व ज्ञान होता है तो ये शरीर के संबंध से छूटकर परम गति प्राप्त कर लेता है। देह पुण्य पाप में है, कर्मों के क्षय के साथ इसका भी क्षय होता रहता है। इस प्रकार शरीर का क्षय हो जाने पर यह जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है। पुण्य पाप के क्षय के लिए आत्मज्ञान ही साधन है। उनका क्षय होकर जब जीव को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है तभी विद्वान लोग उनकी परम गति मानते हैं। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पिता में हम बड़े ही क्रूर और पापी हैं। हमने केवल अर्थ के लिए ही अपने भाई, पिता, पुत्र, सजातीय, सहित और पुत्रों का संहार कर डाला। हमारी ये अर्थ तृष्णा किस प्रकार दूर होगी? तब भीष्म जी बोले, राजन, एक बार मांडव्य जी ने राजा जनक से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय विधेय राज ने जो बात कही थी वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूं। राजा जनक ने कहा था, मेरा कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए मैं मौत से जीवन व्यतीत करता हूं। यदि मिथिलापुरी में आग लग गई है तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। जो बोधवान होते हैं उन्हें बड़े समृद्धि संपन्न विषय भी दुख रूप ही जान पड़ते हैं, किंतु अज्ञानियों को तो तुच्छ विषय भी मुंह में डाल देते हैं। लोक में जो काम जनित सुख है और परलोक का जो दिव्य सुख है, वे दोनों तृष्णा क्षय से होने वाले सुख के 16वें अंश के समान भी नहीं है। जिस प्रकार कालक्रम से बछड़े की आयु बढ़ने के साथ सींग भी बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार धन के साथ तृष्णा की भी वृद्धि हो जाती है। यदि थोड़ी सी वस्तु भी अपनी मान ली जाती है तो नष्ट होने पर वही दुख का कारण बन जाती है। इसलिए कामनाओं की वृद्धि नहीं करनी चाहिए। कामनाओं की आसक्ति दुख रूप ही है। यदि किसी प्रकार धन मिल जाए तो उसे धर्म में ही लगा दें, भोगों की सामग्री इकट्ठी नहीं करें। विद्वान अन्य सब प्राणियों को भी अपने ही समान देखता है, इसी वजह कृतकृत्य शुद्ध चित्त होकर सब वस्तुओं को त्याग देता है। वह सत्य असत्य, हर्ष शोक, प्रिय अप्रिय, भय अभय आदि सभी द्वंद्वों को त्याग करके अत्यंत शांत और निर्विकार हो जाता है। तृष्णा का त्याग दूषित अंतःकरण वालों के लिए अत्यंत कठिन है। यह मनुष्य के बूढ़े हो जाने पर भी शिथिल नहीं होती तथा उसके जीवन पर्यंत रहने वाले रोग के समान, अतः इसका त्याग करने में ही सुख है। राजा की ये वचन सुनकर मांडव्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उनके कथन की प्रशंसा करके वे मोक्ष मार्ग में तत्पर हो गए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, प्रकृति से परे जो पर ब्रह्म अविनाशी परम धाम है, उसे कैसे स्वभाव, कैसे आचरण, कैसी विद्या और कैसे कामों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है? तब भीष्म जी बोले, राजन, जो पुरुष मोक्ष धर्मों में तत्पर, स्वल्प आहार करने वाला और जितेंद्रिय होता है, वह उस प्रकृति से अतीत अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। मुनि को चाहिए कि अपने घर से निकलकर फिर लाभ और हानि में समान भाव रखे। यदि अपने अभीष्ट पदार्थ मिलने लगें तो उनकी भी उपेक्षा करता रहे। अपने नेत्र, वाणी या मन से किसी वस्तु को दूषित नहीं करे, अर्थात मन, वचन और व्यवहार द्वारा किसी के प्रति दुर्भाव प्रकट नहीं करे।
तथा किसी के भी सामने या पीछे उसके दोष नहीं कहे। किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचावे, सूर्य के समान सदा विचरता रहे तथा कभी किसी के साथ वैर नहीं ठाने। अपनी निंदा को सहन करे, किसी के प्रति अभिमान नहीं करे। कोई क्रोध करे तो उससे प्रिय वाणी बोले और मारपीट करे तो स्वयं उसके हित की ही बात कहे। गांव में रहकर लोगों के साथ अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार ना करे तथा भिक्षावृत्ति को छोड़कर किसी के घर पहले से निमंत्रित होकर ना जाए। मूर्ख लोग धूल मिट्टी डालकर तंग करें तो भी शांत रहे। अपने मुंह से कठोर शब्द नहीं निकाले। सरदा मृदुता का बर्ताव करे, किसी के प्रति कठोरता नहीं करे, निश्चिंत रहे और बहुत बढ़ चढ़कर बातें ना बनावे। जब पाकशाला से धुआं निकलना बंद हो जाए, मूसल अलग रख दिए जाएं, चूल्हे की आग ठंडी बढ़ जाए, सब लोग भोजन कर चुके और परोसना भी बंद हो जाए, उस समय यति को भिक्षा मांगनी चाहिए। उसे केवल अपनी प्राण यात्रा के निर्वाह मात्र का प्रयत्न करना चाहिए। भरपेट भोजन मिल जाए इसकी भी परवाह नहीं करे। यदि ना मिले तो दुखी नहीं हो और मिल जाए तो प्रसन्नता नहीं माने। इन तुच्छ लौकिक लाभों की इच्छा नहीं करे। जहां विशेष सत्कार होता हो वहां भिक्षा नहीं करे। इसके सिवा सत्कारवश कोई और भी लाभ होता हो तो उससे बचता ही रहे। भिक्षा से मिले हुए अन्न के दोषियां गुण कहकर उसकी निंदा या स्तुति नहीं करे। सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करे। सोनी कुटी वृक्ष के नीचे, वन में तथा गुफा के भीतर अज्ञातचर्या से रहकर आत्म अनुसंधान में ही निमग्न रहे। अनुकूलता और प्रतिकूलता में अविचल अविनाशी समस्वरूप ब्रह्म भाव से स्थित रहे तथा अपने कर्मों से पुण्य पाप रूप कर्म फल की भावना नहीं करे। सदा तृप्त और पूर्णता संतुष्ट रहे। सुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखे। भय को पास न फटकने दे। प्रणव आदि के जप में तत्पर रहे और वैराग्य का आश्रय लेकर मौन रहे। देह और इंद्रियां आदि भौतिक पदार्थों में अनात्म दृष्टि का अभ्यास रखे। जीवों के जन्म मरण का विचार करता रहे। किसी वस्तु की इच्छा नहीं करे। सब पर समान भाव रखे। भात आदि पकाए हुए तथा कंदमूल आदि बिना पकाए भोजन से निर्वाह करे तथा आत्म लाभ के लिए प्रशांत चित्त, मिताहारी और जितेंद्रिय रहे। तपस्वी को वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ इनके वेगों को वश में करना चाहिए। जहां निंदा या प्रशंसा हो वहां दोनों में समान भाव रखकर उदासीन रहना चाहिए। संन्यास आश्रम में इस प्रकार का आचरण अत्यंत पवित्र माना गया है। सन्यासी को उदारचित, सब प्रकार जितेंद्रिय, सब ओर से असंग, सौम्य, अनिकेत और समाहित चित्त होना चाहिए। उसे अपने पूर्व आश्रम के परिचित देश में नहीं रहना चाहिए। गृहस्थ और वानप्रस्थों से संसर्ग नहीं रखना चाहिए। अपनी रुचि को बिना प्रकट किए जो वस्तु मिले उसी को पाने की इच्छा रखनी चाहिए तथा अभीष्ट वस्तु के मिलने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। यह संन्यास आश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष स्वरूप है, किंतु अज्ञानियों के लिए श्रम रूप ही है। हारित मुनि ने इस धर्म को विद्वानों के लिए मोक्ष का विधान बताया है। जो पुरुष सबको अवेदान करके घर से निकल जाता है उसे तेजो में लोकों की प्राप्ति होती है तथा वह अजर अमर हो जाता है। महाभारत में शांति पर्व में ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करते हुए भीष्म जी का वृतासुर की कथा सुनाना, इंद्र द्वारा वृतासुर के वध का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, सभी लोग मुझे बड़ा भाग्यवान कहते हैं, किंतु मेरी दृष्टि में तो मुझसे बढ़कर दुखी कोई व्यक्ति नहीं है। वास्तव में तो शीर धारण करना ही महान दुख है। ना जाने ये दुख नाशक संन्यास हम कब ग्रहण करेंगे। हम ना जाने कब ये राजपाट छोड़कर वन में जा सकेंगे। तब भीष्म जी बोले, राजन,
अनंत कोई वस्तु नहीं है। सभी की एक सीमा है। आवागमन भी प्रसिद्धि है। इस लोक में अविचल वस्तु कोई नहीं है। जैसा तुम मानते हो वह ठीक भी नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य से भी आसक्ति होने पर ही दोष होता है। तुम लोग तो धर्मात्मा हो, इसलिए समय आने पर शम आदि के अभ्यास द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लोगे। जीव पुण्य पाप के कारण ही सुख दुख पर अधिकार नहीं कर पाता तथा उन सुख दुख से उत्पन्न हुए तमोगुण द्वारा आच्छन्न हो जाता है। किंतु जिस समय ये ज्ञान द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी समय से सनातन पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन कथा है। उसमें यह बताया गया है कि ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर वृतासुर ने किस प्रकार आचरण किया था। उसे तुम एकाग्र होकर सुनो। वृतासुर को देवताओं ने परास्त कर दिया, उसका राज्य छिन गया तथा कोई भी उसका सहायक नहीं रहा। तो भी केवल इस राग द्वेष शून्य बुद्धि का आश्रय लेकर ही वह अपने शत्रुओं के बीच में निश्चिंत होकर रहता था। इस ऐश्वर्यहीन अवस्था में उससे शुक्राचार्य ने पूछा, दानवराज, तुम्हें देवताओं ने परास्त कर दिया है, फिर भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं जान पड़ती, इसका क्या कारण है? तब वृतासुर ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के जन्म मरण का रहस्य ठीक ठीक जान लिया। उसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं रह गया है, इसलिए अब उनके विषय में मुझे हर्ष या शोक होता ही नहीं है। जीव काल के अधीन होकर अपने पापों के कारण बलात् नरक में गिरते हैं और कोई अपने पुण्यों के प्रभाव से दिव्य लोकों में जाकर आनंद मनाते हैं। इस प्रकार अपने कुछ पुण्य पापों का फल भोगकर बचे हुए कर्मों के भोग के लिए बार बार इस लोक में जन्मते मरते रहते हैं। कामना के बंधन में बंधे हुए अनेकों जीव नरक में पड़कर फिर विवश होकर पशु पक्षियों की सहस्त्रों योनियों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार मैंने सभी जीवों को जन्म मरण के चक्कर में पड़े देखा है। शास्त्र का भी ऐसा ही सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। इस तरह सारा संसार भगवान काल के नियम के अनुसार चल रहा है। उसे ऐसी ऐसी बातें कहते देखकर भगवान शुक्राचार्य ने कहा, भैया तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर ऐसी असुर भाव का नाश करने वाली व्यर्थ बातें क्यों बना रहे हो? वृतासुर बोला, ब्राह्मण, आपको तथा दूसरे महामती मान भावों को ये तो मालूम ही है कि पहले विजय के लोभ से मैंने बड़ा तप किया था। उस समय अपने तेज के कारण मैं तीनों लोकों में सबसे बढ़ चढ़ गया था और मैंने दूसरे प्राणियों से अनेकों भोग सामग्रियां छीन ली थी। मैं सर्वदा निर्भय होकर आकाश में विचरता था तथा संसार का कोई प्राणी मुझे जीत नहीं सकता था। इस प्रकार तप के प्रभाव से मैंने जो ऐश्वर्य पाया था वह मेरे कर्मों से ही नष्ट भी हो गया। फिर मैं धैर्य धारण करके उसके लिए चिंता नहीं करता हूँ। जिस समय मैं देवराज इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय उसकी सहायता के लिए आए हुए भगवान हरि के मैंने दर्शन किए थे। वे प्रभु नारायण, वैकुंठ, पुरुष, अनंत, शुक्ल, विष्णु, सनातन, मुंजकेश, हरिश्मश्रु और संपूर्ण भूतों के पिता में हैं। भगवान, अवश्य अब भी मेरी तपस्या का कोई अंश बचा हुआ है, तो मैं आपसे कर्म फल के विषय में प्रश्न करने की इच्छा रखता हूँ। कृपया ये बताइए कि किस उत्तम फल को पाकर जीव अजर अमर हो जाता है तथा जिस कर्म या ज्ञान के द्वारा उस फल की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान शुक्राचार्य और वृतासुर में ये बातें चल ही रही थी कि वहाँ महामुनि सनत कुमार जी उनके संशय को दूर करने के लिए पधारे। शुक्राचार्य और दानवराज वृत्र ने उनका पूजन किया और वह एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए। जब वे आसन पर बैठ गए तो महर्षि शुक्र ने कहा, भगवान, इन दानवराज को भगवान विष्णु का श्रेष्ठ महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। ये सुनकर श्री सनत कुमार जी बोले, दैत्य प्रवर, भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य सुनिए। देखिए,
ये सारा जगत उन्हीं में स्थित है। वे ही समस्त भूतों की रचना करते हैं, वे ही परले काल आने पर उसका संहार करते हैं और वे ही कल्पांतर के आरंभ में उनकी पुनः सृष्टि करते हैं। समस्त भूत उन्हीं में लीन होते हैं और उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। उन्हें कोई शास्त्र ज्ञान द्वारा अथवा तपस्या या यज्ञ के द्वारा नहीं पा सकता। वे तो इंद्रियों के निग्रह से ही प्राप्त हो सकते हैं। जो बाह्य और आभ्यंतर कर्मों में प्रवृत्त होकर बुद्धि से निष्काम भाव द्वारा मन को शुद्ध करता है, वह अनंत सुख को प्राप्त होता है। कर्म के द्वारा जीव की शुद्धि सैकड़ों जन्म में हो पाती है, किंतु कोई जीव महान प्रयत्न करके एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है। भगवान नारायण आदि अंत से रहित हैं और वे ही समस्त चराचर प्राणियों की रचना करते हैं। वे विश्व का संहार करने वाले, सबके नियामक और शुद्ध चिद्रूप हैं। वे ही समस्त भूतों में क्षर और अक्षर रूप से भी रहते हैं। पृथ्वी उनके कारण चरण हैं, सर्गलोक मस्तक है, दिशाएं भुजा है, आकाश कान है, सूर्य नेत्र हैं, चंद्रमा मन है, मैं तत्व बुद्धि है और जल रस इंद्रियां हैं। संपूर्ण ग्रह उनके भ्रगटियों में स्थित है और नक्षत्र समूह नेत्रों के तेज से प्रकट हुआ है। सत्य रज तम तीनों गुण नारायण स्वरूप है। संपूर्ण आश्रमों के और जप आदि कर्मों के फल भी वे ही हैं तथा वे अव्यय परमात्मा ही कर्म त्याग रूप संन्यास के फल हैं। वेद मंत्र उन्हीं के रोम हैं, प्रणव उनकी वाणी है तथा अनेकों वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं। उनके अनेकों मुख हैं, वे ही हृदय में आश्रित धर्म, आत्म दर्शन रूप परम धर्म, तप और सत्य सत्य स्वरूप हैं। वे ही श्रुति शास्त्र यज्ञ पात्र और 16 ऋत्विज्ञ हैं तथा वे ही प्रजापति विष्णु, अश्विनी कुमार, इंद्र, मित्र, वरुण, यम और कुबेर हैं। जिससे मनुष्य की ज्ञान दृष्टि खुलती है उसी समय उनका साक्षात्कार होता है। जगत की उत्पत्ति से लेकर परले पर्यंत एक कल्प होता है। ऐसे करोड़ों कल्प तक जीव स्थावर जंगम योनियों में आते जाते रहते हैं। यदि 1 योजन चौड़ी, 500 योजन लंबी और 1 कोस गहरी सहस्त्रों अगाध बावड़ियाँ हों और उनमें से बाल के अग्रभाग द्वारा एक दिन में केवल एक ही बूंद जल निकाला जाए तो उन सब के सूखने में जितना समय लगेगा उतना ही समय प्रजा के उत्पत्ति परले रूप एक काल में लगता है। जीव अज्ञान के कारण ही अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न गतियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार नित्य प्रति शुद्ध चित्त से ब्रह्म अनुसंधान करते हुए वह उस शुद्ध चिन्ह मात्र भाव स्वरूप परम गति को प्राप्त कर लेता है और उनके द्वारा उस अविनाशी पद को प्राप्त होता है जो सनातन ब्रह्म और अत्यंत दुष्प्राप्य है। महाबली दैत्यराज, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री नारायण का प्रभाव सुना दिया। तो वृतासुर ने कहा, भगवान, मुझे आपकी बात बहुत ठीक जान पड़ती है। आप मुझे किसी प्रकार का विषाद नहीं है। आपके वचन सुनकर मैं पाप और शोक से रहित हो गया हूँ। महर्षि, ये अनंत महातेजस्वी विष्णु का ही प्रबल चक्र चल रहा है। इस सनातन स्थान से ही समस्त सृष्टियों की प्रवृत्ति होती है। वही परमात्मा और पुरुषोत्तम है और उसी से ये सारा जगत स्थित है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, सनत कुमार जी ने वृतासुर के आगे जिनका निरूपण किया था वे भगवान विष्णु ये श्री कृष्णचंद्र ही है ना? तब भीष्म जी बोले, मूल में स्थित जो भगवान देवादि देव हैं वे अपने स्वरूप में स्थित हुए ही अपनी शक्ति से अनेकों प्रकार के पदार्थ रचते हैं। इन श्री कृष्ण को उनके अष्टमांश से उत्पन्न हुए समझो, किंतु ये अपने अष्टमांश से ही तीनों लोकों को राज देते हैं। ये अविनाशी भगवान महान शक्तिमान और सबके अधीश्वर हैं। कल्प का अंत होने पर वे जल पर शयन करते हैं। वे सनातन और अनंत परमात्मा अपनी सत्ता स्फूर्ति से ही समस्त कार्य कारण को पूर्ण कर देते हैं और सर्वदा एक रस होकर भी इस श्री कृष्ण रूप से लोकों में विचर रहे हैं। किंतु इस स्वरूप में भी वे उपाधि में बंधे हुए नहीं हैं और अपने ही में स्थित इस अनेक प्रकार के संपूर्ण जगत की रचना करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, अतुलित तेजस्वी वृतासुर की धर्मनिष्ठा धन्य है।
तथा उसका अतिरिक्त विज्ञान और विष्णु भक्ति भी धन्यवाद के योग्य है। भरत श्रेष्ठ, ऐसे प्रभावशाली वृत्र को इंद्र ने किस प्रकार मारा था और उन दोनों का युद्ध किस प्रकार हुआ था, ये प्रसंग सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कुतूहल है। कृपया उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो भीष्म जी बोले, राजन, पुराने समय की बात है। देवराज इंद्र रथ पर सवार होकर देवताओं को साथ लिए वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए चले। उन्होंने अपने सामने पर्वत के समान विशालकाय वृत्र को खड़ा देखा। वे 500 योजन ऊंचा और 300 योजन मोटा था। वृत्तासुर का ऐसा विशाल डीडोल, जो त्रिलोकी के लिए भी दुर्जय था, देखकर देवता लोग डर गए और बहुत ही घबराने लगे। ये देखकर इंद्र की जांघें भी सुन्न पड़ गई। आखिर युद्ध ठान गया और दोनों ओर से रणवाद्यों का भीषण नाद होने लगा। देवराज इंद्र और वृत्तासुर की बड़ी कड़ी मुठभेड़ हुई तथा सारा भूमंडल देवता और असुरों की सेनाओं से ऐसे तलवार, पट्टिश, त्रिशूल, शक्ति, तोमर, मुदगर, तरह तरह की शिला, धनुष, अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र और अग्नि की ज्वालाओं से छा गया। उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मादि देवता, ऋषि, सिद्ध और गंधर्व लोग विमानों पर चढ़कर वहां पर आ गए। धर्मात्मा वृत्र आकाश में चढ़कर इंद्र पर पत्थर बरसाने लगा। इससे देवताओं को बड़ा क्रोध हुआ और उन्हें सब ओर से बाण बरसाकर उनके पत्थरों की वर्षा बंद कर दी। किंतु महाबली वृत्र बड़ा मायावी भी था। उसने माया युद्ध करके इंद्र को मुंह में डाल दिया। इससे इंद्र मूर्छित हो गए। तब वशिष्ठ जी ने रथंतर साम द्वारा उन्हें सचेत किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, देवराज, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ दैत्य और असुरों का संहार करने वाले और त्रिलोकी के बल से संपन्न हो, फिर इस प्रकार विवाद में क्यों पड़े हो? देखो, तुम्हारे सामने ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चंद्रमा, सूर्य और समस्त महर्षिगण खड़े हुए हैं। अतः तुम सावधान होकर शत्रु का संहार करो। तब भीष्म जी कहते हैं, जब महात्मा वशिष्ठ जी ने इस प्रकार इंद्र को सावधान किया तो उनके शरीर में बड़ा बल आ गया। उन्होंने बुद्धिपूर्वक महायोग से संपन्न होकर वृत्त की सारी माया नष्ट कर दी। तब बृहस्पति जी तथा दूसरे महर्षियों ने वृत्तासुर का प्रकर्म देखकर महादेव जी के पास जाकर उनका नाश करने के लिए प्रार्थना की। इस पर जगतपति भगवान शंकर के तेज ने भीषण ज्वर होकर वृत्तासुर के शरीर में प्रवेश किया और विश्व की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु इंद्र के वज्र में विराजमान हुए। फिर महामति बृहस्पति जी, परम तेजस्वी वशिष्ठ जी तथा अन्य सब महर्षियों ने इंद्र के पास जाकर एकाग्रचित्त होकर कहा, दैत्यराज, वृत्त का वध कीजिए। महादेव जी बोले, देवेश्वर, इस वृत्तासुर ने बल प्राप्ति के लिए ही 60,000 वर्ष तक तप किया था और तब इसे ब्रह्मा जी ने वर दिया था। उन्होंने इसे योगियों की सी शक्ति, अद्भुत मायावीपन, महान पराक्रम और विचित्र तेज प्रदान किया है। लो, मेरा तेज तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है। इस समय ये ज्वर के कारण बहुत व्यग्र हो रहा है। ऐसी अवस्था में ही तुम वज्र से इसे मार डालो। इंद्र ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैं आपके सामने ही इस दुर्जय दैत्य को मार डालूंगा। राजन, जब वृत्तासुर के शरीर में ज्वर ने प्रवेश किया तो देवता और ऋषियों में बड़ी हर्ष ध्वनि होने लगी। इधर तीव्र ज्वर से तपे हुए महादैत्य वृत्र ने भी झुमाई लेते हुए बड़ी अमानुषी गर्जना की। जमुहाई लेते ही इंद्र ने उस पर वज्र छोड़ा। उसका अग्नि के समान परम तेजस्वी वज्र ने उसे तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। बस देवता लोग सब ओर से हर्षनाद करने लगे। इस प्रकार वृत्र को मारा देखकर परम यशस्वी इंद्र ने विष्णु तेज से व्याप्त वज्र को लिए हुए स्वर्ग में प्रवेश किया। कुरुश्रेष्ठ, इसी समय वृत्त के मृत देह से महाभयानी ब्रह्म हत्या प्रकट हुई। वे देवराज इंद्र को खोजने लगी। देवराज स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उन्हें पकड़कर ब्रह्म हत्या उनके शरीर में प्रवेश कर गई। ब्रह्म हत्या के डर से घबराकर इंद्र कमल नाल में घुस गए और बहुत वर्षों तक वहीं छिपे रहे। इंद्र ने उन्हें दूर करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह उनसे अपना पिंड नहीं छुड़ा सके। तब वह पिता में ब्रह्मा के पास गए और उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने अपनी मधुर वाणी से ब्रह्म हत्या को शांत किया और फिर उनसे कहा, कल्याणी, ये देवराज हैं, तू इसे छोड़ दे। मेरा इतना प्रिय कर और बता, मैं तेरा क्या काम करूं? तो क्या चाहती है?
तब ब्रह्महत्या ने कहा, आप त्रिलोकी के कर्ता और तीनों लोकों में सम्मानित हैं। जब आप प्रसन्न हैं तो मैं अपनी सभी कामना पूर्ण हुई समझती हूँ। आप ही ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए धर्म की मर्यादा बांधी है। यह नियम आपका ही बनाया हुआ है कि जो ब्राह्मण का वध करे उसे ब्रह्महत्या लगेगी, किंतु अब आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं इंद्र को छोड़ देती हूँ। आप मेरे लिए कोई दूसरा स्थान बता दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्महत्या से कहा, ठीक है, मैं तेरे लिए स्थान निश्चित करता हूँ। फिर उन्होंने उपाय द्वारा ब्रह्महत्या को इंद्र से दूर किया। उस समय उनके स्मरण करते ही वहाँ अग्निदेव उपस्थित हुए और उनसे बोले, भगवान मुझे क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इंद्र को पाप मुक्त करने के लिए इस ब्रह्महत्या के कई विभाग करता हूँ। इनमें से एक चतुर्थांश तुम ग्रहण करो। अग्नि ने कहा, प्रभु ठीक है, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु मुझसे इस पाप की निवृत्ति कैसे होगी, इतना मैं जानना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, अग्नि, यदि किसी स्थान पर प्रज्वलित अवस्था में तुम्हारे पास आकर कोई पुरुष अज्ञानवश बीज, औषधि या रसों से तुम्हारा पूजन नहीं करेगा तो तुरंत ही तुम्हारी ब्रह्महत्या उसमें प्रवेश कर जाएगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर अग्नि ने उनकी बात मान ली और ब्रह्महत्या के 1/4 भाग उसमें प्रवेश किया। इसके पश्चात पितामह ने वृक्ष, तृण और औषधियों को बुलाकर उनसे भी वही बात कही। इस पर वे कहने लगे, त्रिलोकीनाथ, आपकी आज्ञा से हम ब्रह्महत्या के चतुर्थांश को ग्रहण कर लेंगे, किंतु आप इससे हमारे छुटकारे का उपाय भी तो सोचिए। तो ब्रह्मा जी बोले, जो पुरुष पुण्य तिथियों पर वृक्ष आदि को काटेगा ये उसी के पीछे लग जाएंगी। तथा वृक्ष आदि ने उसके बाद स्वीकार कर ली और उनका यथावत पूजन करके अपने अपने स्थान को चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर उनसे मधुरवाणी में कहा, सुंदरियों, ये ब्रह्महत्या इंद्र के पास आई है, सो मेरे कहने से इसका चतुर्थांश तुम ग्रहण कर लो। तो अप्सराओं ने कहा, देवेश्वर, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने को तैयार हैं, किंतु इससे हमारे छुटकारे के समय का भी विचार करने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी बोले, तुम निश्चिंत रहो, जो पुरुष अपवित्र अवस्था में स्त्री के साथ संग करेगा उसके पास ये चली जाएगी। ये सब अप्सराएं ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य करके अपने स्थानों में जाकर विहार करने लगी। इसके बाद लोक विधाता ब्रह्मा ने जल के लिए संकल्प किया। तुरंत ही जल देवता उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी का प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु हम उपस्थित हैं, कहिए क्या आज्ञा है। तो ब्रह्मा ने कहा, देखो, यह ब्रह्महत्या वृत्त के शीश से निकलकर इंद्र के पास आई है, सो मेरी आज्ञा से इसका 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। जल ने कहा, लोकेश्वर, आप जैसा कहते हैं हमें स्वीकार है, किंतु इससे हमारे निस्तार का समय भी तो निश्चित कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य अपनी बुद्धि की मंदता से जल में थूक, खंगार या मल मूत्र डालेगा तुम्हें छोड़कर वह उसी पर चली जाएगी, उसी में रहने लगेगी। तब विक्रम जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र को छोड़कर ब्रह्महत्या ब्रह्मा जी के बताए हुए भिन्न भिन्न स्थानों में चली गई। इसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। महाराज, इस तरह देवराज शक्र ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से काम लेकर उपाय पूर्वक वृत्रासुर का वध किया था। जो लोग पुण्य तिथियों पर ब्राह्मणों की सभा में इस दिव्य कथा को सुनावेंगे उन्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें वृत्रासुर के प्रसंग में ये इंद्र का अद्भुत चरित्र सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?